आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक आइलैंड। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ी औरत दिखती है जो एक बीच पे घूम रही थी। तभी उसे कोई पालतू कुत्ता वहां पर काट देता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब जोनस नाम के एक लड़के को देखते हैं। ये उस औरत का पोता है जिसे कुत्ते से किसी ने कटवा के मरवा दिया था। जोनस के अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती और अपनी दादी को दफना कर जब सभी लोग घर जा रहे थे तभी कार में जोनस की माँ उससे कहती है, तुम्हें अपने पिता से बात करनी चाहिए, वे अब अकेले रहते हैं। ये लोग जा ही रहे थे तभी रास्ते में एक गाड़ी आती है जिसे बचने के चक्कर में इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह जोनस के माता पिता मारे जाते हैं जिससे अब वो अकेला है। अब अगले दिन उसके पास फीडरेक आते हैं जो कि उसके दादाजी हैं और जोनस से कहते हैं, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, तुमने कभी अपने पिता को समझने की कोशिश ही नहीं की, इसी बहाने से उन्हें समझने का तुम्हें मौका मिल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और गर्मी के मौसम खत्म होने के बाद में स्कूल खुल जाते हैं। तब बच्चे अपनी क्लास में होते हैं। तब एक टीचर वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि उनकी पहली टीचर जो कि उन्हें पढ़ाती थी उनका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी वजह से अब वह उन्हें पढ़ाएगी। पुरानी टीचर के बारे में ये सुनने के बाद कुछ बच्चों को अजीब सा लगता है। स्कूल की छुट्टी के समय सभी दोस्त आपस में मिलते हैं जहाँ पर ये लड़की जिसका नाम हेलेना है वह आकर कहती है, क्या तुम शिफ्टिंग में मेरी मदद करोगे? तो जोनस और उसके फ्रेंड भी मान जाते हैं और हेलेना के घर जाते हैं। घर में लीना एक बैग के पास जाती है तो हेलेना उसे रोक देती है और दूसरा काम करने के लिए कहती है। उसके बाद यहाँ पर लीना को चोट आई थी तो जोनस उसका ख्याल रखता है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि हेलेना ने नीला को जिस बैग से दूर किया था उस बैग में जोनस की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ है, लेकिन ये सारी फ़ोटोज़ किसी के हाथ ना लग जाए इसलिए वो उन्हें जला देती है। अब अगले दिन हेलेना सबको एक पोएम लिखने बोलती है जहाँ पर लीना की पोएम जोनस लिख देता है। तो वह स्कूल के बाद जोनस से बात करती है कि वह काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और आगे से ऐसी कोई भी गलती ना करे। साथ में उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके घर आकर के पूछ सकता है। ऐसा करके वह चली जाती है। उसके बाद हम जोनस को हेलेना के घर जाते हुए देखते हैं जो होमवर्क घर के आगे रख कर ही जाने लगता है। तभी हेलेना उसे देख लेती है और अपने घर में ले आती है। घर में आने के बाद जोनस को बैठने बोलती है और वह खुद शावर लेने चले जाती है और खुद ही दरवाज़ा जानबूझ करके वो खुला रखती है ताकि उसे कपड़े बदलते हुए जोनस भी देख सके और जोनस भी उसे देख ही लेता है कपड़े बदलते टाइम। कपड़े बदल लेने के बाद में हेलेना जोनस की लिखी हुई एक पोएम पढ़ती है। जोनस को पोएम लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो राइटर बनना चाहता है। अब जब वो पोएम पढ़ती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसको देख करके जोनस उसके आंखों से आंसू पोंछता है। तभी हेलेना उसे किस कर लेती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हेलेना जोनस के साथ स्कूल आती है तो उन्हें लीना और जूल देख लेती है जिस पर उन्हें शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन जोनस अपने पिता के घर जा करके चीज़ें साफ करने लगता है। जोनस एक राइटर बनना चाहता था परंतु उसके दादाजी ये पसंद नहीं करते थे और इसके कारण से उनके पिता से भी उनकी नहीं बनती थी क्योंकि जोनस के पिता भी राइटर ही थे। वह खाली समय अपने पिता के घर में ही बिताता था। जोनस के पिता के घर जोनस के साथ में लीना भी थी जो जोनस को इमोशनल देख करके उसे किस कर लेती है और हमेशा साथ रहने का वादा भी करती है, जिसके बाद ये दोनों कपल्स बन जाते हैं। जोनस के दादाजी जो कि जोनस के स्कूल के टीचर थे और उन्हें एक दिन स्पीच देना था। जब वो स्पीच देने आते हैं तो उन्हें हेलेना को देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है और वो नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों को लीना भी देख लेती है और घर जाने पर जोनस को बताती है, जिस पर जोनस को भरोसा नहीं होता और इन दोनों की बहस हो जाने के कारण से लीना नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेलेना आती है जो जोनस के साथ इंटीमेट होती है और अगले दिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तो लीना उसे देख लेती है। स्पीच वाले दिन फेडरिक यानी कि जोनस के दादाजी हेलेना को स्कूल में देख लेते हैं जिस कारण वह जोनस को स्कूल जाने से रोक देते हैं और जोनस के पूछने पर कि वो स्कूल क्यों नहीं जा सकता तब उसके दादाजी उससे कहते हैं कि हेलेना जैसे दिखने वाली लड़की हमारे स्कूल में एक टीचर थी। ये बात जोनस को नॉर्मल लगती है और वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में ही लीना ओल्ड ईयर बुक की चेकिंग कर रही थी ताकि वह जान सके कि हेलेना कौन है। जब वह बुक देख रही थी तभी हेलेना उसे भी देख लेती है और वहाँ चली आती है, जिस पर लीना हेलेना को स्कूल और उसके कनेक्शन के बारे में पूछती है तो हेलेना गुस्से में लीना को वहीं पर मार देती है। तभी जोनस जूल से लीना के बारे में पूछता है और लाइब्रेरी की ओर आने लगता है। तभी हेलेना बाहर आती है जिसको जोनस लीना के बारे में पूछता है तो हेलेना उससे कहती है कि वह तो लाइब्रेरी में नहीं है,
उसके बाद हेलेना लीना की लाश को मौका देख करके वहां से बीच पर छोड़ देती है ताकि सबको लगे कि वह डूबकर मर गई है और सबूत मिटा सके। रात के समय जोनस हेलेना को बात करने के लिए घर बुलाता है, लेकिन जोनस से मिलने से पहले हेलेना बहुत सारी टेबलेट्स का पाउडर बनाती है और साथ में ले जाती है। हेलेना के घर आने पर जोनस लीना के बारे में पूछता है तो हेलेना बहाना बनाती है कि लीना किसी बात पर नाराज होकर वहां से चली गई होगी। उसके बाद हेलेना जोनस के लिए ड्रिंक्स बनाती है और उस ड्रिंक में टैबलेट का पाउडर मिला देती है। जब वो ड्रिंक देने आती है तो जोनस उससे ब्रेकअप करने की बात करता है, लेकिन ये दोनों अपनी आखिरी रात बिताते हैं और जोनस रात में अपने घर आकर के सो जाता है। अगले दिन खबर आती है कि बीच पर लीना की लाश मिली है। इसे सुनकर दादा और पोता दोनों वहां पर जाते हैं। तभी जोनस के दादाजी को शॉक लग जाता है और वे वहीं पर गिर जाते हैं, जिससे हॉस्पिटल में लाया जाता है। हॉस्पिटल में जोनस सोचता है कि लीना को तो तैरना आता था, फिर वो कैसे डूब सकती है। तभी जूल वहां पर आकर कहती है कि लीना आखिरी बार हेलेना की जानकारी लेने ओल्ड ईयर बुक देखने लाइब्रेरी में गई थी। जिसके बाद ये सभी लोग हेलेना की जानकारी जुटाने में लग जाते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि हेलेना जैसे दिखने वाली एक टीचर उसी स्कूल में थी जिसकी मौत बीच पर डूबने से हुई थी। कुछ देर बाद हेलेना हॉस्पिटल आती है, जो कि जोनस के दादाजी से मिलने के लिए वहां पर जाती है। जिसके बाद वो फेडरिक से कहती है कि उसकी माँ को लगता था कि तुम उसके साथ रहोगे, पर तुमने उसके माँ के साथ ही ब्रेकअप कर लिया, जिस पर उसकी माँ ने बीच पर सुसाइड कर लिया। तभी से उसे बदला लेने की ठान ली और पहले उसने जोनस की दादी को मारा, फिर उसके माता पिता को, और अब उसकी और जोनस की बारी है। और इतना कहकर वह फेडरिक को अपने घर ले जाती है, लेकिन शॉक लगने के कारण फेडरिक पैरालाइज हो जाते हैं, जिसके कारण से वे ना तो कुछ बोल पाते हैं और ना तो चल फिर पाते हैं। अब जोनस भी वहाँ पर आ जाता है और हेलेना से कहता है कि स्कूल की टीचर से उसका क्या कनेक्शन है। तभी हेलेना उससे कहती है कि कॉफ़ी पीते हुए बात करते हैं और कॉफ़ी में टैबलेट का पाउडर मिला देती है। उसके बाद कॉफ़ी पीते ही वह जोनस को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन जोनस वहां से बाहर आकर पास में रखे डंडे से हेलेना के सर पे मारता है और घर के अंदर आ जाता है। अब कुछ देर में हेलेना भी घर के अंदर आ जाती है और जोनस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फेडरिक पास में रखे हुए पानी के जग को गिरा देते हैं, जिस पर जोनस भी जग के एक टुकड़े को उठा करके हेलेना के सीने में गाड़ देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जोनस के दादाजी के ठीक हो जाने के बाद वे एक लेटर जोनस को देते हैं, जिसमें हेलेना की माँ ने लिखा था कि वो उनसे कितना प्यार करती है। जब जोनस उसे पढ़ता है तो उसे भी एहसास हो जाता है कि फेडरिक की एक गलती के कारण उसके पूरे परिवार को सजा मिली। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगे कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।